स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। आइए एक वचन में जाएंगे, यशाया उसका 61। और मुझे लगता है ये जो वायदा है ये हम सब के लिए है। हम विश्वास करेंगे तो ये वायदा हमारे ऊपर हम उसको देखेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो हम ऑर्डिनरी जिसकी कोई पावर नहीं, हैसियत नहीं, वीक नहीं लोग नहीं हैं, मगर हम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अभिषेक है। क्या सब विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर है? तो परमेश्वर का अभिषेक भी आपके ऊपर है। तो आप आम लोग नहीं हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटे लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। तो जो विलाप में हैं, जो दुखी हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, आप उनका दुख हटाकर उनके ऊपर खुशी ला सकते हैं। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर सकते, आप औरों के लिए भी कर सकते हैं। और वो अभिषेक आपके ऊपर है। उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। तब वो बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वो फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वो फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बाड़ी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। तो ये पहचान परमेश्वर ने हमें दी है। हम यहोवा के याजक हैं। हम यहोवा के याजक हैं। हम कोई सूखे हुए बांज वृक्ष नहीं हैं। हम कोई आम ऐसे लोग नहीं हैं जिसकी कोई हैसियत ना कोई पहचान या निर्बल हैं। हम परमेश्वर के याजक हैं। हम परमेश्वर के याजक हैं। आज हम अपने आप को उस तरीके से देखना सीख जाएं। जब हम अपने आप को आईने में देखें, हम ये देखें कि एक याजक खड़ा है, कि परमेश्वर का एक याजक खड़ा है। चौथी आयत, तीसरी आयत को ही मैं पढ़ूंगी। जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। तब वो बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वो फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, फिर नए सिरे से बनाएंगे। जहाँ हम आशीषों को नहीं देख पाते, वहाँ पर हम आशीषों को देखेंगे। आमेन। मैं 6 आयत पढ़ रही हूँ। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वो तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। शायद कभी कभी किसी के मन में ये सवाल आता होगा, मेरा तो मन है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मगर पता नहीं परमेश्वर मुझे बुला रहा है कि नहीं। वचन कहता है तुम परमेश्वर के सेवक कहलाओगे।
उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, उसका अभिषेक तुम्हारी जीभ के ऊपर है। जब तुम बात करोगे उसका अभिषेक तुम्हारी बातों से दूसरों पर काम करेगा। आमेन। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, तुम परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। आशीषें भी तुम्हारे पीछे आएंगी। आमेन। आशीषों को किसकी ज़रूरत है? किसी को ज़रूरत है? मुझे तो है। वो हमारे पीछे आएंगी। आमेन। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जहाँ जहाँ तुम्हारा नाम नीचे लाया गया, जहाँ जहाँ तुम्हारे नाम को गिराया गया, जहाँ जहाँ तुम्हें ये बोला गया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हें इंसल्ट किया गया, वचन कहता है वहाँ पर डबल आदर, डबल आदर। तो अगर आपको लगता है मेरी इतनी वहाँ पे इंसल्ट हो गई, मेरे को तो कोई पहचानता नहीं है, मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा किया, उन जगहों पर वेट करो, देखना समय से कैसे डबल ऑनर, डबल आदर परमेश्वर तुम्हें देता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई अनादर नहीं है जो परमेश्वर ने कभी देखा ना हो। हमारे साथ जो कुछ होता है होने से पहले परमेश्वर को पता है, और होने से पहले परमेश्वर को ये भी पता है कि वो हमें डबल ब्लेस कैसे करने वाला है। तो आज हम अपनी पहचान समझें, हम एक याजक की तरह हैं। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अगर आपको परमेश्वर ने कहीं रखा है और आपको लग रहा है कि मैं तो आशीषित नहीं हूँ, शायद आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या आपको लगता है कि कई बार क्या होता है जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लोगों को दिखने लगता है और लोग बोलते भी हैं, अरे तुम्हारे पास कोई आशीष नहीं है, तुम्हारी ये हालत है। वचन कहता है उन जगहों पर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हूं। Father, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father.